नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां कार और एक कैंटर के बीच में भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो सीएनजी भरवाने जा रहे थे कार सवार युवक। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कार और कैंटर के बीच में यह टक्कर हुई थी और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। सीएनजी भरवाने के लिए कार सवार युवक जा रहे थे और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सीएनजी भरवाने जा रहे कार सवार युवकों की कैंटर से भिड़ंत हो गई और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार और कैंटर के बीच में भिड़ंत हुई थी और इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक बार फिर मथुरा में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि संप्रेक्षण गृह में किशोरों की जांच की गई, जिसमें 9 किशोर संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगला सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो संप्रेक्षण गृह में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो 24 घंटे में 11 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मथुरा में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और संप्रेक्षण गृह में 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया है और सभी संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। मथुरा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां संप्रेक्षण गृह में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं पिछले 24 घंटे में मथुरा में। हमारे जनपद मथुरा में बाल संप्रेक्षण गृह में 2 दिन पहले जांच की गई थी। इस जांच में जो है लगभग 9 बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं और सभी बच्चे ठीक हैं। सभी को दवा उपलब्ध कराई गई है। पूरे संप्रेक्षण गृह का सैनिटाइजेशन का काम कराया गया है। आज भी हमारे नए केसेज आए हैं। अगर टोटल केस की बात करें तो जनपद मथुरा में 18 नए एक्टिव केसेज हो गए हैं। हमारे जनपद मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा का मेला भी चल रहा है, उसमें भी हमारे द्वारा कोरोना के रोकथाम और के लिए प्रचार प्रसार। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर में डीएम के आदेश के बाद अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी से अल्ट्रासाउंड संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं सेंटरों पर कमियां मिलने पर एसीएमओ ने अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक पुरानी मशीन चला रहे थे, जिस पर एसीएमओ ने जमकर फटकार लगाई। वहीं इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे अवैध लैब और अस्पतालों पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। तो डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की और पुरानी मशीन का इस्तेमाल करने वाले सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से फटकार भी लगाई गई है। मशीन को तो फिर बेच दिया जाए। ऐसे कोई खास खामियाँ मिली नहीं है, कमियाँ नहीं हुई खाते। ये छापेमारी डीएम साहब के आदेश द्वारा हो रही है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में नगर पालिका की लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते यहां गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी बेखबर हैं। गंदगी के चलते यहां के लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि रात बिरात यहां से लोगों का आना जाना किसी भी हादसे को न्योता दे सकता है, क्योंकि पुलिया की दीवार की हालत भी अब जर्जर हो गई है। तो जो कूड़े का ढेर है वो लगा हुआ है और नगर पालिका पूरी तरह से बेखबर बना हुआ है।
खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में परचून दुकान से स्कूटी सवार दो युवकों ने चोरी की। दुकान में रखा कैश और मोबाइल लेकर बाइक सवार फरार हो गए। दुकान में बैठे युवक ने कुछ दूर तक चोरों का पीछा भी किया, लेकिन युवकों को पकड़ नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत लेकर दुकानदार पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी दुकानदार की न तो बात सुनी और न ही कोई कार्रवाई की है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान से कैश और मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। दुकानदार को चकमा देकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि दुकानदार ने जब उसे पता चला कि चोरी हुई है तो उसने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन चोर फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद शिकायत लेकर दुकानदार थाने में भी पहुंचा, जहां कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। मिले हमको निकल गए। सिगरेट का पैसा दिन का नहीं दी? नहीं दिन था। वो भी नहीं। दो लोग आए हाँ। गाड़ी एक्टिवा से, हाँ। सिगरेट मांगा, सिगरेट दिया हमको। हाँ। बाद में गाड़ी काम करते हैं ना भाई, हाँ। हम गाड़ी बनाने लगे। हाँ। हम गाड़ी ध्यान दिया उधर, पैसे मोबाइल लेके मेरे भाग गए। कितना पैसा था? हमारे 13,000 रुपए थे। 13,000 रुपये? आगे दुकानदारी थी पूरी। दुकानदारी थी, गाड़ी का भी काम करते? हाँ, गाड़ी भी काम, पैसा उसका भी था। लेकिन तो क्या अंदर दुकान से उठा के ले गए? हाँ, अंदर से गला। वहीं हमीरपुर में सरेला कस्बे के नेशनल मार्केट के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से करीब 30 ट्रॉली भूसा जल गया, जबकि 3 बक्सों में रखा दहेज का सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के बुलाने पर 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक मकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। तो हमीरपुर में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां करीब 30 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया और 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। तो हमीरपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग ने तांडव मचाया है। करीब 30 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया और सूचना मिलने के करीब 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो चुका था। तो हमीरपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं हम, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग ने तांडव मचाया है। हमीरपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लाखों रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। करीब 30 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। वहीं 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती तब तक आग में जलकर सब कुछ राख हो गया था। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में बेसिक शिक्षा विभाग है। फील्ड पर ना जाने वाले बीएसए से जवाब मांगा गया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया ये नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई बीएसए ने नहीं किया है एक भी निरीक्षण। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई बीएसए फील्ड पर निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं और ऐसे बीएसए के खिलाफ एक्शन में बेसिक शिक्षा विभाग है। फील्ड पर न जाने वाले बीएसए से जवाब मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ऐसे बीएसए को। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन में बेसिक शिक्षा विभाग है। फील्ड पर न जाने वाले बीएसए से जवाब मांगा गया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग ने ये नोटिस जारी किया है और लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक्शन में बेसिक शिक्षा विभाग है और फील्ड पर न जाने वाले बीएसए से जवाब मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
खबर अयोध्या से है, जहां द्वारका मंदिर में भगवान के पाठ उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या और कई जनपदों से श्रद्धालु इस वाल्मीकि रामायण कथा में सम्मिलित हुए। वहीं द्वारका मंदिर के महंत स्वामी सूर्य नारायणाचार्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान का पाठ उत्सव कार्यक्रम मंदिर में मनाया जा रहा है। उसी के अवसर पर वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कथा की अमृत वर्षा जगत गुरु रामानुजाचार्य ने किया, वहीं श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। इस भगवान का पाठोत्सव चल रहा है। प्रतिवर्ष पाठोत्सव मनाया जाता है। इसी समय में इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा रखी गई। जगत गुरु रामानुजाचार्य रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने बड़ी दिव्य कथा सुनाई है। बड़ा आनंद। खबर लखनऊ से, जहां सीएम आवास पर आयोजित रात्रि भोज में राजा भैया पहुंचे। रात्रि भोज में शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर भी नजर आए। वहीं रात्रि भोज के बाद राजा भैया सीएम आवास से निकले और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की सोच का नतीजा है कि एनडीए के बाहर के सभी दल समर्थन कर रहे हैं और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो रात्रि भोज का आयोजन किया गया और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर के राजा भैया ने कहा कि ये पीएम मोदी की सोच का ही नतीजा है कि एनडीए के बाहरी दल भी आज द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। तो इस रात्रि भोज कार्यक्रम में शिवपाल यादव भी पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे और रात्रि भोज से निकलने के बाद राजा भैया मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की सोच का ही नतीजा है कि आज एनडीए के बाहर के भी सभी दल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। बाकी उनसे आप उनका वर्जन, आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय। वहीं बदायूं में 2 युवकों की शराब पीने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कचला का है, जहां ठेके पर बिक रही शराब मिलावटी शराब की वजह से हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और एसपी ने कस्बे के 3 ठेकों की शराब और बियर की सैंपलिंग कराई। साथ ही दुकान सील करने की कार्रवाई भी की गई। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। अचानक हुई 2 मौतों से लोगों में आक्रोश है। वहीं मामले में एसपी ने कहा कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। तो बदायूं से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने शराब और बियर की सैंपलिंग भी कराई है। साथ ही दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उजानी के चौकी कचला में आज 2 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज का पंचायतनामा भरने के पश्चात बॉडीज को मोर्चे में रख दिया गया है। परिवारजन का आरोप है कि ये दोनों ही अलग अलग मोहल्ले के हैं और दोनों ही शराब पीने के आदी थे। आज भी उन लोगों द्वारा शराब पी गई थी। जिस दुकान से शराब लेने की बात बताई गई है वहाँ पर एसडीएम सदर, सीओ उजानी व एक्साइज इंस्पेक्टर्स द्वारा पूरा स्टॉक चेक किया गया है और सैंपलिंग भी वहाँ पर। वहीं अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत रायबरेली बाईपास स्थित मिष्ठान भंडार में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि मिठाई बनाते समय यह हादसा हुआ। उसी दुकान में नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड प्रभारी राम प्रसाद पांडे ने बताया
की लापरवाही के चलते दुकान में आग लगी है। तो सिलेंडर लीक होने के बाद आग लग गई और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अयोध्या से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मिष्ठान भंडार में सिलेंडर लीक होने की वजह से अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अयोध्या में स्थित मद्रास मंदिर पर मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहे वार्षिक उत्सव के तौर पर धार्मिक आयोजन किया गया। इस दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन अयोध्या पहुंची और हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किया। मद्रासी मंदिर से निकाली गई श्री राम रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में तेलंगाना से आए लोग शामिल हुए और कहा कि आज रामलला का दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि कुछ तमिल भाषी लोगों के धार्मिक आयोजन में भाग लेने वो पहुंची थी। इसके साथ ही पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकली हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से कोरोना के समापन के लिए आशीर्वाद भी मांगा है और सभी लोग सुरक्षित रहें और कोरोना का पूरी तौर से खात्मा हो, इस बात की उन्होंने कामना की है। The society which is serving the country, they are very good in trade, patriotism, and they have served the country for quite a long time, and they are serving, they are all religious, they respect the religious sentiment of this country, and they are much cultured, they respect the culture of. खबर लखनऊ से, जहां सरयू परिवार की ओर से वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया। वहीं सरयू अपार्टमेंट और अपार्टमेंट के बाहर डिवाइडर पर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए, जिसमें मुख्यतः नीम, गुलमोहर और कदम्ब शामिल रहे। इस समारोह में सरयू निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बीके चौधरी समेत सभी रेजिडेंट्स ने पौधे लगाए। इस मौके पर सरयू अपार्टमेंट में आकर प्रदेश के माननीय मंत्री दया शंकर ने भी पौधारोपण किया। वहीं देवरिया के लाल क्षेत्र के हरखौली गांव में ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे की अपहरण कर हत्या कर दी गई। दरअसल 6 जुलाई को मासूम अपने घर से ही के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था और शाम तक वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों और ग्रामवासियों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद गांव के ही सीवान में बच्चे की कॉपी बरामद हुई और साथ ही एक पत्र भी बरामद हुआ, जिसमें बच्चे का अपहरण कर 5 लाख रुपए की मांग किए जाने का मामला उजागर हुआ। पत्र मिलते ही परिवार सहित पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वहीं अपहरण कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। एक 6 वर्षीय बालक को उसी के ट्यूशन टीचर के पोते ने हत्या कर दी थी। इस संबंध में पूर्व में ही लाल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई थी। इसमें 2 और अभियुक्तों को, जो मुख्य अभियुक्त के ही रिश्तेदार हैं, हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। तो मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है, गुरुग्राम में निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थी और यूपी के सीएम रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी साधना का मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया है, निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फेफड़ों में इन्फेक्शन के शिकायत के बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और
मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया है। तो मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत थी और इन्फेक्शन का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था और गुरुग्राम में ही मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का निधन हो गया।